चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जिसमें अभी हम लोगों ने लगभग 7 क्वेश्चन किए थे। लेट्स स्टार्ट टू रीड आवर एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। इफ 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल बिकम। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। ये कह रहे हैं, देखिए पूरा डिटेल में मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ये कह रहे हैं 20 लीटर जो है मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है ना। अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। कितना है गाइस, 5:3 है। कह रहे हैं कि मिक्सचर में से 4 लीटर इसमें से निकाल दिया हमने, मिक्सचर निकाल दिया पूरा। ठीक है, तो जब 4 लीटर मिक्सचर हम निकाल देंगे इसमें से, मिक्सचर हमारे पास कितना बचेगा, सोचिए 16 लीटर बचेगा ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि 5:3 में मिल्क एंड वाटर है, इसमें मिल्क भी इंक्लूड कर रहे हैं ये 4 लीटर। ठीक है, तो 4 लीटर मिल्क और इसमें क्या किया इन्होंने, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि नया मिक्सचर क्या तैयार होगा ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें से 4 लीटर मिक्सचर निकाल लेना है, और इस मिक्सचर में जो रेशियो है मिल्क और वाटर का 5:3 है, और 4 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दिए हैं। तो नया रेशियो हमसे पूछा गया। आई थिंक पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो 16 लीटर मिक्सर बचा है अपने पास, अब 20 की बात नहीं करेंगे हम, फिलहाल 16 की बात करेंगे कि 16 लीटर जो मिक्सर बचा हुआ है अपने पास, उसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क, क्या करेंगे, मिल्क का वैल्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल सम लिखेंगे। ये शॉर्ट तरीका है ना। कितना हो जाएगा, 5/8। जो वैल्यू निकालनी रहती है उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू नीचे कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 8 16 एंड 5 2 10 लीटर। तो 10 लीटर क्या अपने पास मिल्क है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें वाटर कितना होगा, तो ये आसान है। वाटर कितना हो जाएगा बताइए, 10 और 6 16। क्यों, क्योंकि टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना बचा है, 16 लीटर बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें, इसमें और 4 लीटर्स मिल्क ऐड करना है। तो अगर हमारे पास 10 लीटर मिल्क है, 4 लीटर हमने और कर दिया, कितना हो गया हमारे पास, 14 लीटर ऑफ मिल्क हो गया। ठीक है, इस 14 लीटर ऑफ मिल्क का हमें बताना है 6 लीटर ऑफ वाटर के साथ रेशियो। ठीक है, तो अब आसान हो गया, अब तुरंत कर लीजिए इसको। कैसे, जिसका पहले पूछा जाए, 14 लीटर मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है ना। तो 14 लीटर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 लीटर इक्वल टू 2 से कट कर लीजिए, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, लीटर लीटर तो वैसे ही कट जाएंगे। 7/3 आ रहा है, दैट मीन 7:3। सो द न्यू रेशियो विल बी 7:3। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ये है 770 रुपीज has been divided among A, B, C in such a way that A receives 2/9 of what B and C together receive. ठीक है, A's share is, let me write the question first on the board. ठीक है, rupees 770 have been divided among A, B, C in such a way that A receives 2/9 of B and C together receives। ठीक है, देन ए शेयर इज, तो ए का शेयर क्या होगा, क्या करना है हमें यहाँ पे, देखिए ए का जो शेयर है वो, ए का जो रेशियो है वो बी और सी दोनों के साथ बनाना है। वो क्या बन रहा है, 2:9। कैसे कहेंगे, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, ए रिसीव्स 2/9 ऑफ बी एंड सी। तो ध्यान देखिए ए जो है ना वो 2/9 रिसीव करता है बी एंड सी का। तो बी एंड सी का मतलब क्या हो गया, बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर देखेंगे ए को हमें यहाँ से बी प्लस सी को ले आना नीचे, ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन बनाते हैं।
तो यहाँ से अगर हम a रेशियो b प्लस सी देखते हैं इंक्लूड करके इनको, ये हो जाएगा 2:9। ठीक है, अब हमसे पूछा गया a का शेयर, तो अभी जस्ट हमने जैसे मिल्क और वाटर वाले में मिल्क का वैल्यू निकाला था ना, वैसे ही हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा देखिए, a का शेयर हो जाएगा 2 अपॉन ये 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, इक्वल टू कितना आएगा रुपीज, मल्टीप्लाई कितना करना होगा 770 का। ये किसका रेशियो, किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ए की जो टोटल वैल्यू कितनी है 2 है, और बी और सी की टोटल वैल्यू 9 थी। तो अगर हमसे बी प्लस सी का पूछा जाता है कि बी और सी दोनों मिला के कितना अर्न करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 11 इंटू 770 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, अगर हम 11 से 770 को कट करते हैं तो 11 7 जा 77 और ये हो जाएगा 0, तो 70 आ जाएगा, और 72 जा कितना हो जाएगा 140। दैट मीन शेयर ऑफ ए वाज रुपीज 140। और यहीं पे अगर बी और सी का इंक्लूड करके पूछा जाता तो क्या करते, तो ये आपका आ जाता 11 7 जा 77, ये 630 आ जाता। ठीक है, और अगर हमसे B और C का अगर अकेला अकेला पूछा जाता, मतलब इंडिविजुअल B को कितना मिला, इंडिविजुअल C को कितना मिला, अगर हमसे ये पूछा जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि भाई अभी डेटा इनसफिशियंट है, आपको और कुछ देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ताकि हम लोग उसको इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x = 3x 3y = 4z, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x, y एंड z। ये क्वेश्चन देखिए है बहुत आसान, अभी मैं तुरंत इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2x = 3y = 4z, देन x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज हियर 2x = 3y = 4z इज इक्वल टू k। हमें बस एक छोटा सा काम करना होगा, ये जब सब कुछ बराबर है तो इसको मान लेंगे कि ये k के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब वन इंडिविजुअल कर लेते हैं इसको, 2x = क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, एंड 3y = भी k हो जाएगा, एंड देन 4z = भी क्या हो जाएगा गाइस, k हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे k/2, y की वैल्यू निकाल लेंगे k/3, एंड द वैल्यू ऑफ z विल बी k/4। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया x रेशियो y रेशियो z, ये हो जाएगा k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें तो k से k सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये इस तरीके का जो रेशियो होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे रेशियो में आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो करेंगे क्या, तीनों का हम लोग ले लेंगे, तीनों डिनोमिनेटर में जो भी है उनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो 2 3 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा गाइस, ये 12 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा 12, और 12 का इस पूरे में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ठीक है, रेशियो क्या मिलेगा देखिए, 12 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आ जाएगा 6, और 3 से डिवाइड करना हो, जैसे अब यही 1/3 है मल्टीप्लाई बाई 12, यानी 3 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 3। तो जो नया रेशियो बन रहा है वो कितना हो रहा है 6:4:3। ये किसका है, एक्स वाई और जेड का, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए होता क्या है, जैसे x/2 कर लेंगे, मतलब जैसे x रेशियो वाई रेशियो जेड की बात अगर की जाएगी इस तरह से क्वेश्चन दे करके, तो आपको छोटा सा काम करना होगा, ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, और इसके बाद वही एलसीएम वाला प्रोसेस लगा करके जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट रहेगा, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो वो तरीका थोड़ा सा रॉन्ग होता है, लेकिन शॉर्टकट में देखेंगे तो वो आसान हो जाएगा और आपके लिए सही भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ number of, let's write the question on the board, the ratio of number of boys and girls in a school, number of boys and girls in a school of 720 students is 7:5, is
7:5, how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टोटल मिला के कितना है 720 है, क्योंकि ये कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 720 है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:5 है, ठीक है। यानी कि बॉयज अगर 7 है तो गर्ल्स कितनी है 5 है, ठीक है। तो अगर बॉयज 70 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी 50, ऐसे करके रेशियो बनता है। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। कहने का मतलब ये कि कितनी लड़कियां और मिला दी जाएं कि ये रेशियो जो है 1:1 का हो जाए। 1:1 का मतलब छोटी सी बात मैं बता दूं कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स की बात की जा रही है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज जो हो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर होने के लिए हमें कितनी लड़कियां और मिलानी होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर देयर, मतलब कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं अभी टोटल में। उसके बाद फिर क्लियर होगा कि कितनी लड़कियां और मिलानी है ताकि लड़के भी बराबर हो जाए, ठीक है। देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे, पहले तो हम एक नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज निकालना। बॉयज कितने होंगे, देखिए 7/12 इंटू 720 कैसे हुआ। तो अगर हमें बॉयज का निकालना है, बॉयज की वैल्यू ऊपर रखेंगे 7 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा दोनों का सम, बॉयज एंड गर्ल्स का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 6 72, 0 बढ़ जाएगा 7 6 60, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 420। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, देखिए 420 और बच कितना रहा है 300, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपका 300 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि कितनी लड़कियां और इसमें मिला दी जाए ताकि जो रेशियो है वो कितना हो जाए बराबर बराबर का हो जाए। तो देखिए 420 लड़के हैं अपने पास, यहाँ लड़कियों में कितने की कमी है 120 की। अगर ये 120 गर्ल्स हम मिला देते हैं तो टोटल 420 गर्ल्स हो जाएगी ना। तो 420 रेशियो 420 कितना रेशियो बनेगा आपका 1:1 बनेगा। सो वी विल से दैट 120 more girls are admitted to make the ratio 1:1, ठीक है। आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर क्या कहते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, केवल और केवल ये निकाल लेना था पहले कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्वेश्चन तो वो क्या कहते हैं समझ में आ ही जाना है। पहले हम नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कितनी लड़कियां कम बढ़ रही है, उनको उसमें इंक्लूड करने के लिए कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हमें ऐड करना होगा। तो जितना ऐड करना होगा वो 120 था, जिससे कि वो बराबर बराबर हो जाए, तब तो रेशियो 1:1 मिलेगा गाइस, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और पूरा का पूरा नॉलेज गेन करिए ना। एक आधी अधूरी वीडियो देख करके क्या मिल जाएगा आपको, पूरा एंड तक वीडियो देखा करिए, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ देखिए सबका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल चैप्टर ऑफ द फुल चैप्टर यू मस्ट हैव टू वॉच द फुल वीडियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:3 in each if each saves rupees 1500 then B's income is। देखिए A और B दो लोग हैं, इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है ना, हम क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इनकी इनकम का रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना है 3:2। और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, इनकम मतलब आय होती है, यानी कि जो वो कमाते हैं, तो इनके जो आय का रेशियो है वो है 5:3, ठीक है। कह रहे हैं इफ ईच सेव्स रुपीज 15, और सेविंग कितनी है इनकी तो 1500 रुपए है, सेविंग कितनी है रुपीज 1500, ठीक है। तो आगे क्या करना है हम लोग को, देखिए देन बीज इनकम, तो बी का जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा, बी को कितना रुपए, मतलब बी की इनकम जो है वो कितने रुपए से है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए सपोज कि इनकी जो इनकम का रेशियो है वो 3x:2x है, मतलब इनकम इनकी 3x है और एक्सपेंडिचर ए की इनकम 3x और बी की इनकम कितनी है 2x है, ठीक है।
और अगर हम देखें एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ पे आप सेम कांस्टेंट तो ले नहीं सकते। सेम कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे सेम जो वेरिएबल लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5y रेशियो 3y, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि अगर हमें किसी की सेविंग जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना इनकम किया हमने माइनस करेंगे हम उसमें से जो भी हम लोगों ने एक्सपेंड करा, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या हो जाती है, सेविंग, या फिर कह सकते हैं सेविंग की वैल्यू क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इन फर्स्ट केस देखिए सेविंग क्या होने वाली है, ये हो जाएगी यहां से करते हैं 3x माइनस 5y, ठीक है। और सेविंग कितनी है टोटल 1500 इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 5y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा देखिए 2x माइनस 3y, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500। अब ये दो इक्वेशन बन गया। ये क्या है देखिए गाइस, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में है x और y, ठीक है। और दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन मतलब पेयर हो गया, और दो वेरिएबल मतलब x और y दो वेरिएबल्स हो गए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए तीन मेथड हमने बताया था। यहाँ पे दो इक्वेशन बने हैं, तीन मेथड बताया था ऐसे अलजेब्राइक मेथड में, बाकी ग्राफिकली यहाँ पे नहीं हमें लगाना है, ठीक है। एक था आपका एलिमिनेशन, और एक था सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन तीनों में से जो भी मेथड आप चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इजी होगा वो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की चर्चा मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो होता क्या देखिए, यहाँ पे किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, चाहे एक्स के चाहे वाई के, ठीक है। कोई भी एक का कोफिशिएंट हमारा इक्वल हो गया तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x है ना। अगर हमको यहाँ पे दोनों को इक्वल करना होगा तो एक ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों के टेबल में आता हो। तो क्या करेंगे हम लोग, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी अगर हम 6 कर ले और यहाँ पे अगर हम 6 कर ले तो ये दोनों के x के कोफिशिएंट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जो इक्वेशन है ना, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3000 इक्वल टू 6x माइनस 10y। ये इक्वेशन कौन सा बनेगा, थर्ड इक्वेशन बनेगा, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। इसको हम लोग भूल जाएंगे अभी। अब इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना है अगर इधर, तो कितना हो जाएगा 4500 इक्वल टू ये हो जाएगा 6x माइनस 9y, ठीक। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं देखिए, सेम अगर साइन है तो माइनस करते हैं, और अलग अलग साइन है तो क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं माइनस, क्योंकि 6x और 6x कट जाएगा, बचेगा क्या केवल y। तो ये एक वेरिएबल में हो जाएगा और करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म एलिमिनेट हो रहा है, मतलब x जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को क्या कर लेते हैं माइनस, तो साइन सबका चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 1500, और इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -10 + 9 कितना आ जाएगा आपका -y आ जाएगा। देयरफॉर -y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1500। तो y की वैल्यू -1500, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। अगर y की वैल्यू 1500 हो गई तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 या 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने 1 में ही कर दिया, मान लीजिए 1 में किया तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 1500 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 1500। दैट मीन्स 3 और x की वैल्यू तो नहीं पता, 5 और लिख देंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1500 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 1500 तो रहेगा ही, और ये 15 5 जा कितना हो जाएगा आपका 75। तो प्लस कर लेंगे 7500, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 9000, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9000 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका टोटल 3000 ना। x की वैल्यू हो जाएगी 3000 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, ठीक है। यहां से अगर हमसे पूछा क्या गया था, हम ये देखें तो पूछा गया था b की इनकम कितनी है। तो b की इनकम देखिए कितनी है, इनकम ऑफ b इज 2x,
इनकम ऑफ बी कितनी है 2x, तो वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3000, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव कैलकुलेटेड 3000, ये हो जाएगा आपका कितना 6000। अगर एक्सपेंडिचर वगैरह पूछा जाता तो आप y की वैल्यू पुट करते हैं, ए की इनकम पूछता तो आप 3x की वैल्यू पुट करते, 3x में x की वैल्यू पुट करते। इस तरीके से अपना जो आंसर होगा ना गाइस वो कितना हो जाएगा 6000 एंड इट इज इन ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है, मीन्स इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, जब 2 नंबर दिए जाते हैं, दूसरे नंबर को हम लोग मिड में रिपीट करके लिख देते हैं और बाकी जो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है उसको x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 रेशियो सेकेंड नंबर प्रोपोर्शनल टू सेकेंड नंबर रेशियो थर्ड नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए। करना क्या हमें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाना है एंड द वैल्यू विल इन आवर हैंड, ठीक है। तो वो अपने हाथ में आ जाएगी, वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 12 इंटू 12 करके इक्वल टू 9x, x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। काटने का तरीका देखिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। इस तरीके की चीजें बहुत ही आसानी से कर लेंगे आप। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16, दैट मीन्स थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 विल बी 16, ठीक है। 9 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा 16 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 देन, हाँ तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में। इफ a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 देन 6a प्लस b रेशियो 4a प्लस 5 इक्वल टू व्हाट, 4a प्लस 5b भी होगा ना, हाँ 5b इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो करेंगे क्या गाइस, देखिए यहाँ पे हमसे a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 दिया गया, इसके हम 2 मेथड बताएंगे आपको, फिलहाल तो एक कर लेते हैं। देखिए 2 क्या 3 देख लेते हैं इसमें मेथड। पहले तो हम ये कर लेंगे कि a रेशियो b इक्वल टू 3x रेशियो 4x कर लेंगे, मतलब जैसे a की वैल्यू मान लेते हैं 3x और b की वैल्यू मान लेते हैं कितनी 4x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू a की जगह पे हम लोग 3x लिख देंगे प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 4x, और यहाँ पे रेशियो किसका फाइंड करना है हमें 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, डायरेक्टली आप इसको, ठीक है, 3 और 4 की वैल्यू ही लिख के कर सकते हैं ना। वैसे तो ये गलत है, पहला वाला ज्यादा बेटर है, लेकिन शॉर्टकट के मामले में ये सही होगा। आप क्या करेंगे 6 इंटू ए की जगह पे 3 कर लेंगे और बी की जगह कर लेंगे 4, और आई थिंक कि आप हमेशा यही मेथड प्रेफर करिएगा जब तक डिस्क्रिप्टिव ना देना हो। मतलब अगर ऑप्शनल करना है तो यू विल यूज दिस मेथड, और डिस्क्रिप्टिव करना है तो ये मेथड यूज करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, means at the place of A we have put 3 and in the place of B we have put 4। ये कितना आ जाएगा देखिए 16 3 जा सॉरी 6 3 जा ना, हाँ 18 प्लस 4 हो जाएगा, एंड रेशियो किसका निकालना है 12 प्लस 20 का, ठीक है। तो 18 प्लस 4 22 एंड 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32, 2 से कट कर लीजिए 11 रेशियो 16 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 रेशियो 16, ठीक है। अब हमने कहा था इसका तीसरा मेथड भी देखेंगे, तो तीसरा मेथड देखिए क्या करना है हमें 6a प्लस बी कर लीजिए डिवाइडेड बाई यहाँ पे कर लीजिए 4a प्लस 5, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे b दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने का मतलब b से डिवाइड कर दीजिए। तो जब b से डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो देखिए 6a अपॉन b आएगा प्लस b अपॉन b आएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 4a अपॉन b आ जाएगा प्लस 5b अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा 6 इंटू ए अपॉन बी, इसको अलग कर लीजिए प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए अपॉन बी कर लीजिए प्लस 5 की वैल्यू, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए रेशियो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 1।
इसको सॉल्व करके आगे जो आंसर आएगा वो आप बता दीजिएगा। बताना क्या, आंसर तो इतना ही आएगा ना जितना हमने पहले वाले क्वेश्चन से किया था, और इसका भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, बशर्ते ये है कि आपको ये तीनों मेथड अपने से एक बार सॉल्व कर लेना है, तीन का तीनों मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर CHS ये है कि द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज, एक काम करते हैं इसके लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम टू राइट। द क्वेश्चन इज, ये चलिए बोल ही देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस is 13:7. How much zinc will be there in 100 kg of such a piece? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ब्रास जो है ना वो एक तरीके से देखिए होता है अलॉय। अलॉय मतलब जो दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 100 kg हमें ब्रास मिला हुआ है। ठीक है, 100 kg के ब्रास में हमें बताना है 13:7 में जिंक एंड कॉपर है। 13:7 में जिंक एंड कॉपर है। ठीक है, जिंक का सिंबल होता है Zn और कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो बताना क्या हमें, हाउ मच जिंक, जिंक कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखिए 100 kg का ब्रास था अपने पास, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार रिपीट करके। और ये जो जिंक है इसमें 13:7 में कॉपर और जिंक और कॉपर के साथ है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, जिंक का अमाउंट निकालना है। ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने बताया था 13 मतलब जिंक अपॉन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 13 + 7 = 20। तो 13 अपॉन 20 और टोटल वैल्यू कितनी है तो 100 kg ना। यहाँ से हमें जिंक की वैल्यू मिल जाएगी, Zn = हो जाएगा आपका 25 × 100 एंड 13 5 × 65 kg। तो जिंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 65 kg। और यहीं पे अगर कॉपर का पूछा गया होता आपसे तो क्या करते, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 × 100, 7 5 × 35, या तो फिर टोटल देखिए 65 आया था, 100 में से माइनस कर लीजिए तो 35 आ जाएगा, मतलब कॉपर का अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज का सेशन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर इज, द नेक्स्ट चैप्टर इज परसेंटेज, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर।